गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका डायमेंशन वाले जो टॉपिक थे उसमें हमने वन सिस्टम से अनदर सिस्टम के अंदर वैल्यू को चेंज करना सीख लिया था। इसके अलावा सेकंड वाले के अंदर हमने उसका डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है इसको हमने सीख लिया था। अब हम फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना सीखेंगे। टू एस्टेब्लिश a formula by the dimensional method. Formula by the to establish a formula by dimensional method. To establish a formula by the dimensional method. अब इसके अंदर देखो बेटा आपके पास क्या होता है, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस अगर हमें पता है तो हम उसके फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई भी एक टाइम पीरियड है जिसमें उसके ऑक्सीलेशंस, कोई भी जैसे अपन ने ऑक्सीलेशंस की जो डिपेंडेंस है टाइम पीरियड की वो ये है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास, लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इसका जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, उसका फॉर्मूला डेवलप करना है। तो किस तरीके से डेवलप करेंगे इसको, जैसे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, l और z। यहां से ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा 2 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद यहां से we know that the dimension of t m0 l0 t1, dimension of m मास होता है m1, l लेंथ हो गई m0 l1 t0, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया m0 l1 t-2। तो ये आपके पास सभी डायमेंशन फॉर्म्स हो गई। इन सभी डायमेंशन फॉर्म्स को कहाँ पुट अप कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। और जो कांस्टेंट होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से ये फॉर्म इस तरीके से बनेगा m0 l0 t1। इसके बाद मास का जो होगा m1, l0 t0 की पावर x, n जो है लेंथ होता है m0 l1 t0 की पावर y, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है m0 l1 t-2 की पावर z। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, m0 l0 t1 m की पावर x, l की पावर y, l की पावर y, t की पावर -2z, m0 l0 t1 m की पावर x, l की पावर y प्लस z और t की पावर -2z। ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे जो MLT की पावर्स हैं इनको हम क्या कर लेंगे,
कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो आपकी MLT की जो पावर है, इनको जब हम कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू क्या निकल गया? 0, y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया? 0, और माइनस का 2z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का हाफ। इस z का वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया? हाफ आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया? हाफ आ गया। तो इस तरीके से हमने x, y और z का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। अब इस x, y, z के वैल्यू को कहाँ पुट अप कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन फर्स्ट। t इक्वल टू 2 पाई m की पावर 0, l की पावर हाफ और g की पावर माइनस हाफ। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला बन गया। t इक्वल टू 2 पाई, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और g की पावर माइनस हाफ। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया? पीरियड ऑफ टाइम का फॉर्मूला बन गया। तो बाय डायमेंशनल मेथड अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और डिफरेंट किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इसका थर्ड यूज जो है डायमेंशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में कुछ एक क्वेश्चंस आपके इजी वाले होते हैं, जिसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो उसमें मान लिया कि कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है और उस क्वेश्चन का डायमेंशन आपको निकालना है कि भाई उसका डायमेंशन किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे एक सिंपल क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार इसको पूछा भी होता है। आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपके पास फॉर्म निकलता है कि कोई भी फॉर्मूला दे रखा है p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। फाइंड द dimension here b। here a और b का आपको क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। यहाँ पर b क्या है? पावर, x आपका डिस्टेंस, t आपका टाइम। तो यहां से आपको क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है किसका? a एंड b का।
तो यहाँ से ए और बी का डायमेंशन निकालने के लिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है कितने पार्ट में हो जाएगा, 2 पार्ट में हो जाएगा। सबसे पहले तो हम डायमेंशन लिखेंगे। पी आपके पास क्या है, पावर, तो पावर का डायमेंशन क्या होता है, m1 l2 t माइनस 3। उसके बाद x क्या है, डिस्टेंस m0 l1 t0, t क्या है, टाइम m0 l0 t1। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसको कितने पार्ट में कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इनका b माइनस एक्स स्क्वायर बनता है और सेकंड पार्ट क्या बन रहा है, at बन रहा है। तो आपके पास ये जो 2 पार्ट बनते हैं इसके b माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और सेकंड जो है आपका b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो ये 2 तरीके के पार्ट बनेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t0 की पावर 2, तो b इक्वल टू m0 l2 t0। तो ये तो फॉर्मूला किसका आ गया, b की डायमेंशन का फॉर्मूला आ गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट ये है, b में से अब हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x को। तो आपको पता है कि डिस्टेंस में से हमेशा डिस्टेंस ही सब्ट्रैक्ट होती है, मास में से हमेशा मास सब्ट्रैक्ट होता है, टाइम में से हमेशा टाइम सब्ट्रैक्ट होता है। इट मीन b आपका कोई डिस्टेंस है, उसमें से x डिस्टेंस को आपने सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास बचेगा क्या, डिस्टेंस ही बचेगी। क्या बचेगी, डिस्टेंस ही बचेगी। तो इस टाइप से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन फॉर्मूला बना है या b का जो डायमेंशन फॉर्मूला बना है उसका यूज हम इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ से देखो, तो ये एक तरीके से डिस्टेंस ही हो गया। हमें a का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन pt। तो इसकी जगह तो m0 l2 t0। p आपके पास पावर होती है, पावर का फॉर्मूला है t माइनस 3, t समय हो गया t1। तो ये आपके पास m0 l2 t0 m1 l2 t माइनस 2। फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में, और जो माइनस में है वो किसमें हो जाएगा, प्लस में। इसको सॉल्व करेंगे n माइनस 1 l0 t2। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा किसका, a का। इस तरीके से किसी भी गिवन फॉर्मूले का क्या फाइंड आउट किया जा सकता है, डायमेंशन फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके डायमेंशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। अब इसमें आपको इसका क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर और यहाँ पर x क्या है, डिस्टेंस, t क्या है, टाइम, और आप में इसको a और b का क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है कि a और b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो इस तरीके से देखो बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन
प्लस या माइनस में आपके मतलब डिवाइड होकर रखा होता है अलग अलग, तो हम उसके कितने पार्ट कर देंगे, 2 पार्ट कर लेंगे। जैसे एक तो हो गया x इक्वल टू 8, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा x इक्वल टू bt स्क्वायर। तो यहां से a का फॉर्मूला चाहिए अपन को, तो a इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन t। तो x का डायमेंशन क्या हो गया, m0 L1 T0, t का डायमेंशन क्या हो गया, m0 L0 T1। तो इन दोनों का डायमेंशन यहाँ पे रख देंगे, m0 L1 T0 और ये m0 L0 T1। सॉल्व करेंगे इसको, m0 L0 T माइनस 1, तो a इक्वल टू m0 L1 T माइनस 1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, a क्वांटिटी का आ गया। इसी तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला किसका, b क्वांटिटी का भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, b का निकालने के लिए हो जाएगा b इक्वल टू x अपॉन टी स्क्वायर। x का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T0, t का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 T1। इस तरीके से ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ये जो डायमेंशन आया है इसको इसमें पुट अप करेंगे, तो b इक्वल टू m0 L1 T0 और ये m0 L0 T1 का स्क्वायर, m0 L0 T0 ऊपर जाके सॉल्व होगा तो ये माइनस, तो यहाँ से b इक्वल टू m0 L1 T माइनस 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला जो आपका निकला है वो किसके लिए निकल गया, b क्वांटिटी के लिए आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाता है। तो इस तरीके से आपके पास हमने ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस करे हैं जिनसे अलग अलग तरीके से डायमेंशन निकालना सीखा है। इनसे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके इससे रिलेटेड हैं, आप बुक में से उनको ट्राई करें और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसे आप मुझे सेंड कर दें, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको बनवा दूंगा। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।